अनामिका, मैं स्पष्ट कर दूं कि दरअसल जो मार्किंग हुई वो ग्रेस मार्किंग की वजह से ही ऐसा हुआ। ग्रेस मार्किंग का एक आधार ये है कि किसी सेंटर पर अगर पेपर लेट शुरू होता है, अगर 15 मिनट पेपर लेट शुरू हुआ, 10 मिनट पेपर लेट शुरू हुआ, तो उसमें ग्रेस मार्किंग मिल जाती है। सवाल ये है कि अगर पेपर लेट शुरू हुआ है तो आप ज़्यादा समय दे सकते हैं। ग्रेस मार्क देने का क्या मतलब है? लेट करने का मतलब आप समय ज़्यादा दे दीजिए, परीक्षा उस हिसाब से आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ ये कहा गया कि ठीक है, हम ग्रेस मार्क वापस लेते हैं। ग्रेस मार्क वापस लेने के बाद फिर से नतीजों को अपग्रेड किया जाएगा और फिर हमें देखना होगा कि क्या 720 नंबर यानी टॉप करने वाले 67 छात्र रहते हैं या उनकी ग्रेस मार्किंग हटाकर। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट ने उस याचिका का निस्तारण कर दिया है जिसमें ग्रेस मार्किंग की बात उठाई गई और दूसरी याचिकाओं पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्रेस मार्किंग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारण कर दिया है जिसमें ग्रेस मार्किंग की आवाज उठाई गई थी और दूसरी याचिकाओं पर 2 हफ्ते के दरमियान जवाब मांगा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, इस मामले में लगातार जो कोर्ट की सक्रियता है वो तो दिख ही रही है, लेकिन जिनको ग्रेस मार्किंग मिली थी एनटीए ने कह दिया है उस मार्किंग को हम वापस ले रहे हैं। 1563 छात्र हैं। अब दोबारा से परीक्षा 23 जून को होगी, नतीजे 30 जून को आएंगे और उसके बाद जो काउंसलिंग का सिलसिला है वो वैसे ही जारी रहेगा जैसा कि पहले लिखा हुआ था। और सुजाता हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं, उनसे समझना चाहेंगे क्योंकि तमाम जो बच्चे हैं जो जिन्होंने पढ़ाई की है, नीट के लिए तैयारी की है, उनकी नजरें लगातार इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आके उनकी जो उम्मीद है वो टिक गई है। सुजाता, इसको कैसे समझेंगे कि ग्रेस मार्किंग की बात उठाई गई है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है और साथ ही साथ जो 2 याचिकाएं हैं उन पर अगले 2 हफ्तों में जवाब मांगा गया है कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, देखिए शिखा, सबसे बड़ी शिकायत या अन्याय की जो बात थी वो ग्रेस मार्किंग की थी कि आपने जो एग्जाम में नहीं लिखा है लेकिन आपको अलग कारणों से नंबर दे दिए गए हैं। और क्योंकि सिर्फ 720 नंबर का ये पेपर होता है, लाखों बच्चे बैठते हैं, 23 लाख से ज़्यादा बच्चे इस बार भी अपेयर हुए थे, तो एक एक मार्क से जो रैंकिंग होती है वो बहुत बदल जाती है। सिर्फ 1 लाख के करीब ही भारत में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर सीटें हैं जिनमें बच्चों का एडमिशन होता है, 13 लाख बच्चे उसको पास किए हैं। सिर्फ 1 लाख बच्चों को सरकारी कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा, उसके अलावा वो प्राइवेट में पढ़ सकते हैं। लेकिन प्राइवेट की पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी है, ज़्यादातर परिवार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मेडिकल की पढ़ाई और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं कि उनकी रैंक आ जाए और वो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन ले पाएं। तो एक एक नंबर से बहुत बड़े रैंकिंग में परिवर्तन आ जाता है। ग्रेस मार्क से जब हम मार्कशीट जो अपडेट देखेंगे रिजल्ट का, उसमें मुझे लगता है कि बहुत परिवर्तन आएगा, बहुत से बच्चों के रैंक जो हैं वो रिवाइज किए जाएंगे, बहुत सा परिवर्तन आ जाएगा। अब क्या इस मामले में कोई गड़बड़ी हुई है, क्या पेपर लीक हुआ है? कई जो एमआर शीट जिसपे आंसर लिखे जाते हैं या चिन्हित किए जाते हैं उसमें गड़बड़ी की भी कुछ बच्चों ने शिकायत की है। हालांकि अभी बहुत सारी याचिकाएं हैं, कुछ बच्चे मुझे भी मिले जो सामने नहीं आना चाहते। उन्होंने ये कहा कि हम जब अपने एग्जाम दे रहे थे कोचिंग सेंटर पर तो हर बार नंबर 1 रैंक आई, एक नंबर 2 रैंक आई, 720 नंबर आए, 716 नंबर आए, लेकिन कई ऐसे बच्चे थे जिनके 100 से कम नंबर आ गए। तो उनको ये भी है कि उनके आंसर शीट में कुछ गड़बड़ी हुई है, मैनुअल गड़बड़ी हुई है, कोचिंग संस्थानों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी इस पर लंबी जांच होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन कहा कि शुचिता खंडित हुई है, पवित्रता खंडित हुई है इन एग्जाम की, क्योंकि लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं और मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही प्रतिष्ठित है। ये देश की सेवा, मानव सेवा से जुड़ा हुआ है, लोगों की जान से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कतई लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। आप दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई भले ही ज्यादा पैसा खर्च करके कहीं पढ़ पाए, लेकिन ये लोगों की जान से जुड़ा हुआ मामला है। जानकारी आप दे रही हैं, आपके पास दोबारा से लौटेंगे, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा आसान भाषा में समझा देते हैं कि नीट की जो मनमानी वाला ग्रेस है आखिर वो है क्या। देखिए, लॉस ऑफ टाइम के नाम पर ये ग्रेस मार्क दिए गए हैं कि उनको लेट आए थे, इसके चलते ग्रेस मार्क दे दिए गए। इसके अलावा 1500 छात्रों को ग्रेस मार्क का फायदा मिला है, 1563 वैसे बताए जा रहे हैं, लेकिन एनटीए ने 70 से 80 नंबर तक का ग्रेस मार्क दे दिया है जिसको लेकर आवाज उठाई जा रही है। ग्रेस से छात्रों को 718 और 719 नंबर तक मिल गए हैं, जो कि ऐसा कभी होता नहीं है। ग्रेस मार्क से टॉपर छात्रों की लिस्ट पूरी तरह से बदल गई है और एक बड़ी फेरिस्त आ गई है टॉपर्स की। ग्रेस से बहुतायत छात्रों को 700 से ज्यादा नंबर मिले हैं। एक साथ 67 छात्रों के टॉप करने से इतिहास बन गया है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम आपको लगातार बार बार बता रहे हैं और सुजाता हमारी सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। सुजाता, मनमानी वाले ग्रेस को हमने समझाया, आपके साथ अखिलेश राय भी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, जरा बताइए क्या कुछ वो समझा रहे हैं और क्या जानकारी।